मैं चलता हूँ बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और डॉक्टर साहब, ये पैसे सरस्वती भाभी के इलाज जितने तो होंगे ही ना? और अगर हम भी पढ़े, मेरी भी ले लीजिए। क्यों डॉक्टर साहब, मैंने कहा था ना चमत्कार होगा, और देखिए नतीजा आपके सामने। ये अटल बिहारी वाजपेयी है, हमारे परिवार की सबसे बड़ी ताकत। और देखिए आज प्रबल विश्वास फिर से सफल हो गया। आइए 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 आइए, आ जाओ बहू। आइए आइए वाजपेयी जी, बहू को आराम करने दीजिए आप लोग। बहुत धन्यवाद अभी आप भी थक आप गए सभी लोगों को। अभी आराम कीजिए। अच्छा हाँ जी हाँ जी, ध्यान रखिएगा। चलो भाई चलिए, अच्छा आ जाओ। देख रहे हैं आप, लोग जानबूझकर हमें जलाते हैं और हम जलते हैं, क्योंकि नजारा ही ऐसा है। कुछ कीजिए, नहीं तो हमारे पास इतने पैसे होने के बावजूद इस मोहल्ले में पूछ बस इन्हीं लोगों की होगी और हमारा भाव गिरता ही जाएगा। हाँ जिस तरह से हमें हमारी हैसियत दिखाई जा रही है ना, जैसे हमारा भाव ही नहीं है। करे तो क्या करे, सब कुछ तो करके देख लिया, आखिर में बाजी अटल ही तो जीत जाता है। जो करना है कीजिए, मुझे नहीं पता, चाहे एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़े, पर मुझे अटल के परिवार का मान मर्दन देखना है। बस एक बार देखना है। देखना है कि अटल आके आपके पैरों पे गिर रहा है और उसकी मां मेरे पैरों में, उसका बाप आपके पैरों में, उसका पूरा परिवार कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगते हुए हमारी चौखट पर आ गया है, और तब वो कुचले जाएंगे। करूंगा, जरूर करूंगा, और इस बार ऐसा कुछ करूंगा ना जिसके बारे में अटल परिवार ने सोचा भी नहीं होगा। तुम बस देखते रहना। अब मैं जाता हूँ काम पर तैयार होके, पहला दिन आज मेरा काम पर। और तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं कुछ नाश्ता बना लेती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, मैं हूँ, शांति है, हम बना लेंगे नाश्ता, तुम आराम करो। नहीं माँ जी, बनाने दीजिए ना। नहीं, सरस, मैं जानती हूँ मैंने अपने जीवन के कई साल सिर्फ नफरत में बिताए हैं, लेकिन अब और नहीं। अब हर दिन प्रेम और स्नेह के साथ बिताना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे जीवन के जोड़ में ये लिखा जाए कि सरस्वती को अपने अटल देवर जी से स्नेह नहीं था। ये करने दीजिए मुझे। हाँ हाँ ठीक है, बना लो। शांति मदद कर देगी। हाँ, पहले जाके हाथ मुंह धो। जाओ शांति, जाओ
जाओ भाभी की मदद करो, जाओ। एक काम करो, सब लोग जाके हाथ मुंह धो लो, थोड़ा आराम भी कर लो। हाँ हाँ माँ, मैं तैयार होकर आता हूँ। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। सब लोग तैयार होके आ जाए तब तक थोड़ी चाय बना दो। हाँ, थोड़ी सी। अगर ये ताकत है मुझ में तो जरूर कुछ अलग काम करूंगा और इसी ताकत से सब कुछ ताकतवर बनाऊंगा। अपना, अपने परिवार का और अपने देश का सम्मान भी, अपने हौसले की मीनार भी। कलम की नोक से मजबूत होंगे हौसले की जमीन भी और आसमां भी। वाह वाह, क्या कविता है पंडित जी। कलम की ताकत तो है ही आप में भयंकर, मगर लगता है कि एक दिन आप कविताओं के लिए जाने जाएंगे। अच्छा सुनिए, वहाँ कह दीजिएगा आज विद्यालय की कक्षा नहीं थी तो चलेगा, लेकिन ऐसे विद्यालय छोड़कर आप काम पर नहीं जाएंगे, ठीक है? हाँ कह दूंगा। अच्छा सुनिए, शाम को आते समय सबके लिए समोसा लेते आइएगा। ये लीजिए पैसे। नहीं, मेरे पास है मेरे तनख्वाह के पैसे। अच्छा जी, तनख्वाह क्या मिल गई? इतराने लगे पंडित जी। नहीं, इतरा नहीं रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ। एक बात कहनी थी तुमसे। मेरे गुरुजी और शास्त्री जी जब जेल से आजाद हुए थे तब उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे पूर्णकालिक प्रचारक बन जाना चाहिए। पूर्णकालिक मतलब फुल टाइम, और इसके लिए परिवार से दूर रहना पड़ेगा मुझे। पर मेरा मन कहता है कि नहीं। रुकिए पंडित जी, मन की मानेंगे तो मनमानी कहलाएगी, इसलिए आपका मन क्या कह रहा है उसे जाने दीजिए, और अपनों की जरूरतें क्या कह रही है उसके बारे में सोचिए। मैं कह रही हूँ कि आपको ये नहीं करना चाहिए। आपके माँ बाबूजी तो है ना, मैं भी तो हूँ, हम सबके बारे में सोचिए। मेरा पहला दिन है दफ्तर में, देरी हो जाएगी। अरे वाह टल, तैयार हो गए तुम? चलो चलो, जाने से पहले जल्दी से दही चूड़ा खा लो। हाँ। आंटी, आप चिंता मत कीजिए, जब तक मैं हूँ आपकी बेटी को इस घर से दूर नहीं जाने दूंगी। अटल के बाबूजी सही कह रहे थे उस दिन, किसी फरिश्ते से कम नहीं हो तुम भावना। तुम्हें नहीं पता, जब अटल घर से दूर रहता है ना, एक एक पल एक एक सदी की तरह काटती हूँ मैं। उपकार होगा मुझ पे, इस परिवार पे, अगर तुम समझा पाई उसे। पता नहीं और कितना उपकार करोगी हम पे तुम। नहीं, अब देखिए आंटी, अब आप खुद मुझे अपने आप से और इस परिवार से दूर कर रही है। माँ जैसी ना मेरी, तो क्या हैसियत है मेरी कि मैं आप पे और इस परिवार पर उपकार करूं? रोइए मत।
ध्यान से सुनो। हाँ? रुको। पहले पैसे लो, ये लो। और अब जो भी काम बोलूंगा वो पूरा करो। हाँ? करना क्या है और कब करना है? सबसे जरूरी है काम को अंजाम देना। ये अटल का परिवार और सारे मोहल्ले वालों ने हमें बहुत परेशान किया है, हमारा बहुत तमाशा बना के रखा है। और अब इतना तमाशा बना के रखा है ना कि अब अच्छाई और सच्चाई मेरे और मेरे परिवार के लिए अपच बन गई है। वो छोड़ो, योजना सुनो। तुम दोनों आज रात मोहल्ले में जाओगे। अब मजा आएगा। अब कल सुबह सारे मोहल्ले वाले भूखे नंगे दरिद्री बनकर मेरे पास आएंगे उधारी मांगने के लिए। फिर पता चलेगा उन्हें, अरे मोहल्ले के अमीर आदमी के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। जो आपने कहा सब ऐसा ही होगा, लेकिन उससे पहले एक जरूरी काम है, उससे भी निपटाना है। हाँ? कैसा काम? अभी एक आदमी से पैसा लिया है, एक खबर है जो प्रेस में जाकर उसे छपने से रोकना है। हाँ ठीक है ठीक है, करो करो, चलो चलो निकलो, चलो 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 निकलो चलो। अब मजा आएगा। कल सुबह से हमारा राज्य होगा मोहल्ले पर। अटल, अटल की माँ, सारा मोहल्ला पैर पर गिरेंगे मेरे और मेरे परिवार के। बधाई हो, नई शुरुआत कर रहे हो, खूब मन लगा के काम करो। चलो बाबूजी का आशीर्वाद ले लो। खुश रहो। अरे हमें तुम पे गर्व है। अटल, अच्छे लग रहे हो। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। अटल भैया, आपको नौकरी की ढेर शुभकामनाएं। हाँ अटल भैया, हमारे रिक्शा ने भी लेके आना। हाँ बिल्कुल। शुभकामनाएं दियो जी। अटल, खूब तरक्की करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अच्छे से काम करना, कोशिश करूंगा। वैसे तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। अटल बेटा, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे लिए हमारा भी सपना था, ऐसे ही हम किसी काम पर जाएं। जाओ बेटा, खुश रहो। बड़ी जी, समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ देखो, अटल नौकरी जा रहा है। शाबाश बेटा, खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो। बहुत बहुत मुबारकबाद अटल। मैं खुदा से ये दुआ करूंगा कि वो तुम्हें हिदायत दें और दीन और दुनिया में आला से आला मुकाम हासिल करो। अटल, तुम इस कार्य के लिए नहीं बने हो, मान जाओ हमारी बात। अटल, देश को तुम्हारी जरूरत है। इस जरूरत और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करो।
चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। अटल अपना रास्ता नहीं बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मगर इस सब की कोई जरूरत नहीं। और क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ? अटल, हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुमने तो आने से पहले ही अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा लिया। अटल, तुमने ये साबित कर दिया प्रतिभा सबसे महत्वपूर्ण पहचान होती है और सबसे खतरनाक हथियार भी। धन्यवाद। और आप सबको भी फिर से धन्यवाद। आपने इतना हार्दिक स्वागत किया मेरा, बहुत बड़ी बात है ये। आप अपना अपना काम कीजिए, बैठ जाइए। बैठिए बैठिए, आओ अटल, बैठो। ये एक खबर है यहाँ के एक दबंग ठेकेदार की, इसके खिलाफ लिखना है अटल। ये काम तुम करो, अपनी भाषा की धार से उसके भ्रष्टाचार को तार तार कर दो। जी बिल्कुल। लेकिन ध्यान रहे, ये बड़े खतरनाक लोग हैं। जो पत्रकारिता करे वो ना डरे ना पीछे हटे, और जिनका हृदय डर जाए वो अपनी कलम रखकर भाग जाए। अरे रुको, डराते भी हैं ताकि कलम छूट जाए और पसीना भी। और इसे भी फाड़ते हैं अभी। और चेतावनी दे रहे हैं आप सब लोगों को, अगर अगली बार किसी ने भी खबर छापने की कोशिश करी ना, तो सबका अंजाम बहुत बुरा होगा। और हाँ, तुम्हें भी समझा रहे हैं, अगली बार नहीं समझाऊंगा, समझे? नाम सत्यम चौधरी, 25,000 का घोटाला किया। और जो जो लिखा था ना इसमें, सब याद है मुझे। देख लीजिएगा कल का अखबार, कि छोड़ूंगा नहीं। चार थप्पड़ लगाऊंगा ना तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा तेरा, समझा? ये देख रहे हैं आप, क्या है? क्या है? कलम है? ये कह देता हूँ मैं कि जिनके पास भी कलम होती है ना, उनका दिमाग पहले से ही फिरा होता है, इसलिए वो कलम रखते हैं। और यहाँ सबके पास अपनी अपनी कलम है, तो सब कलम के सिपाही हुए। और कलम के सिपाहियों से डरने में, उन्हें रास्ता देने में ही फायदा है, समझे? सभ्य समाज के असामाजिक तत्व। और आप सब इन्हें अपनी अपनी कलम दिखाइए, ताकि इन्हें अंदाजा हो सके कि ये अपनी ताकत गलत जगह पर जाया कर रहे हैं। निकालिए अपनी अपनी कलम और दिखाइए इन्हें। है पराधीनता के चक्रव्यूह में घिरा, बन के वीर देश के स्वाभिमान को बचाए जो, देगा अपने देश को जो योग्यता कमल, तेरी राशनी से हिंद है हुआ प्रबल। रुक, तुझे भी समझाता हूँ, ऐसे नहीं मानेगा। चल मेरे साथ, चल। छोड़िए मुझे, चल। छोड़िए मुझे, चल। ए पिछड़, पिछड़, पिछड़ नहीं तो गौरी मारूंगा सबको। पिछड़। आप लोग अटल को नहीं ले जा सकते। इनको
धन्यवाद आप सभी का कि आपने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। उससे ज्यादा जरूरी ये है अटल कि आज तुमने हमें कलम की ताकत के साथ साथ अपनी एकता की ताकत का एहसास भी करा दिया।